बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 13 भोजन, स्वास्थ्य व रोग से। प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ हमें शब्द बताए गए हैं, पोषक तत्व बताए गए हैं, तो हमें इनके आगे लिखना है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमें उसके हिसाब से कैटेगराइज हमें करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन होता है दाल, दूध, मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आलू, चावल, गन्ना, चुकंदर, चीनी, वसा, घी और तेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न 2, चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधे का कौन सा भाग है, लिखिए। तो पहला है तना, आलू दिखाया गया है, तना होता है इसका खाद्य पदार्थ का जो भाग है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फूल, फिर जो मटर है उसके हैं फल या बीज कह सकते हैं, गाजर की जो होती है वो जड़, और नेक्स्ट है पालक, पत्तियाँ उसकी पत्ती। प्रश्न 3, यीस्ट या खमीर का प्रयोग होता है। देखिए सभी में होता है, जब हम डबल रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाने में, जलेबी बनाने में। प्रश्न 4, अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता है। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। सिरका, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। प्रश्न 5, बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल, तो सभी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ही हैं जो प्रिजर्व्ड होती हैं। मटर, रसगुल्ला, दूध, दही, पनीर, चिप्स, कुरकुरे, पापड़ी, नमकीन इत्यादि। इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं, किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। प्रश्न 6, गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के दानों में फफूंदी लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो देखिए, जब नमी में आ गया गेहूं तो उसको फफूंदी लग गई, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। कथन 1, धूप में फैलाकर सुखाने से। कथन 2, डिब्बे में रखकर। तो देखिए दोनों में से कौन सा सही है, सोचकर बताइए। तो सिर्फ कथन 1 सत्य है, क्योंकि डिब्बे में हम उसको रख देंगे तो हवा नहीं लगेगी, उसमें हवा का अवरोध हो जाएगा, तो सिर्फ केवल इसमें कथन 1 सत्य है। प्रश्न 7 पर चलते हैं। सही मिलान कीजिए। पापड़, धूप, दूध पैकेट, पाश्चुरीकरण मतलब पेस्चराइजेशन, फल सब्जियां, प्रशीतन, फ्रीज, कॉफ़ी पाउडर, हिमीकरण, दूध उबालना। तो ऐसे हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट है 8, प्रश्न 8, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य की दृष्टि से के अनुसार छांटकर सूचीबद्ध कीजिए। तो इन्हें हमें बताना है खाद्य पदार्थों को कौन सा हम खाएं या कौन सा न खाएं, कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो हम खा सकते हैं वो है पनीर, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, और न खाएं में आएंगे कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है 9th पर चलते हैं। अर्जुन खाने व पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। दूषित भोजन और दूषित जल के उपयोग के कारण वह प्रायः बीमार रहता है। उसे निम्न में से कौन से रोग होने की संभावना है। तो जो दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से होते हैं, के उपयोग से होते हैं, वो है हैजा, टाइफाइड और पीलिया, तीनों हो सकते हैं। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों के सामने कोष्टक में सत्य और असत्य लिखिए। संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते हैं, ये असत्य है। जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब ये फैलते हैं, तो ये असत्य हो गया। कोरोना एक असंचारी रोग है, ये भी असत्य है, ये एक संचारी रोग है। तभी हम मास्क लगाते हैं, कितने हम
ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं बचाव के, क्योंकि ये संचारी रोग है, एक दूसरे से फैल सकते हैं संपर्क में आने पर। सी है एड्स रोग एक से दूसरे मनुष्य में छुआछूत से नहीं फैलता है, तो ये सत्य है। कैंसर एक असंचारी रोग नहीं है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न 11, निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी एवं असंचारी रोग छांटकर सूची में लिखिए। तो संचारी और असंचारी में यही डिफरेंस है। संचारी रोग जैसे एक दूसरे के जब हम संपर्क में आते हैं तो ये फैल सकते हैं, और असंचारी रोग इसके ऊपर मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर ये नहीं फैलते। तो संचारी रोग है हैजा, चेचक, टीबी। असंचारी रोग है कैंसर, डायबिटीज और मलेरिया। नेक्स्ट है प्रश्न 12, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले आता है वायु द्वारा चेचक और इन्फ्लुएंजा, सेकेंड है जल द्वारा डायरिया और हैजा, रक्त द्वारा मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट है प्रश्न 13, एक निम्नलिखित वर्ग पहेली से संक्रामक रोगों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे वर्ग पहेली से हमें छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक है चिकनगुनिया, यहाँ पर देखिए इनको हमें वर्ग पहेली से यहाँ पे थोड़े से हमें हिंट भी बताए गए हैं। देखिए इस तरफ है चिकनगुनिया, यहाँ है, उसके बाद यहाँ आता है मलेरिया, नेक्स्ट है यहाँ पे जुकाम, और उसके बाद है चेचक, ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा हमें हिंट भी बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना है। देखिए एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, वो है चिकनगुनिया। मादा एनोफिलीज जिस रोग की वाहक है मलेरिया। राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग है जुखाम। वेरियोला वायरस द्वारा होने वाला रोग चेचक। नेक्स्ट है 14th प्रश्न पर आते हैं, सामान्यतः कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी, निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हम ORS घोल की आवश्यकता होती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। तो हमें कैसे बना सकते हैं, चीनी चाहिए, नमक चाहिए और उसके लिए पानी चाहिए। नेक्स्ट 15th प्रश्न पर आते हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है मास्क पहनना, सेकेंड नियमित हाथ धोना, तीसरा योग करना, मतलब योग करते रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाइज हो जाएगा। फोर्थ है सामाजिक दूरी का पालन करना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया था पहले। फिफ्थ है कोरोना का टीका लगवाना, अर्थात वैक्सीन लगवाना। प्रश्न 16, निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम लिखिए। रोग के नाम इस तरफ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है रोगाणु में जिस वायरस से ये फैलते हैं। पहला है चेचक और है बेरियोला वायरस। इनके नाम यहाँ पे सर्कल में भी दिए हुए हैं, बस इनका मिलान करके यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट है जुखाम राइनो वायरस, डेंगू एडिस इजिप्टी, हैजा, विब्रियो कॉलेरी, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, कोरोना, नोवल कोरोना वायरस। नेक्स्ट है प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चेचक संक्रामक रोग नहीं है, गलत। संक्रामक रोग नहीं है, गलत। उबालना एक परिरक्षण विधि है, सही। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, गलत। डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन द्वारा होता है, सही। तो इसी के साथ ये इकाई हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।